अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालरत्नं वन्दे अनिलात्मजम् लाल देह लाली अनुधरि लाल नगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम परमो से पतते अपंग की तुम पति राखो राम। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर पर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी की नमः पार्वती पते हरे हरे। साधु जी साधु जी साधु जी ओ पागलो सीताराम। हनुमान दादा की बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं। आज मंगलवार का दिन है। नियमानुसार मंगलवार और शनिवार महादिव्य दरबार लगता है। चूंकि कल रात्रि काल में भी देर तक जागरण हो गया। पहले यहाँ दरबार लगाया, फिर मरीजों को भभूति बांटी, उनका उपाय किया, उपचार किया। कब 2 बज गए पता नहीं लगा। बुढ़ापा चल ही रहा है। फिर भी भगवान की कृपा से बालाजी इस शरीर से सेवा ले रहे हैं। ये बालाजी की महान कृपा है। हम लोग चुनते नहीं हैं कि ऐसा हो, भगवान स्वयं चुनते हैं कि आपके द्वारा ऐसा हो। तो वो किसी को सेवक के रूप में चुनते हैं, किसी को पुजारी के रूप में चुनते हैं, किसी को साधक के रूप में चुनते हैं, किसी को भक्ति के रूप में चुनते हैं। अगर हम लोग ये विचार करें कि हम कर रहे हैं तो मूर्खता होगी। सच ये है भगवान हमसे करवा रहे हैं। और भगवान ने हमको ये सेवा दी है, या जो भी गुरुदेव भगवान ने प्रसादी के रूप में जन कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया। हमारा निजी ऐसा संकल्प है खुद से ही, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मनुष्य होकर मनुष्यों के काम आते रहेंगे।
और दूसरी बात ये है कि ये दिव्य दरबार शक्तियों का प्रदर्शन अथवा चमत्कार की बात केवल आपको प्रभावित करने के लिए नहीं है, आपको आकर्षित करने के लिए नहीं है, अपितु आप इन प्रयोगों से एन कैन प्रकारेण हनुमान जी के भगत बन जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। आप बालाजी के हो जाएं और बालाजी, हम बालाजी के हो जाएं और बालाजी हमारे हो जाएं, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि आपको हमारी भी आवश्यकता ना पड़े और आपके काम सफल हो जाए। तो कोई भगत या कोई शिष्य हमसे पूछे कि आप मिलो ना मिलो फिर भी हमारा काम कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता। कैसे? आज मंगलवार का दिन है, पुरुषोत्तम महीना है, पावन पवित्र महीना है, बढ़िया प्रातः काल का समय है, थोड़ी देर पहले ही सूर्य भगवान आए हैं। सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। उनके सामने हम तुमको एक उपाय बता रहे हैं। नारियल बांधकर परिक्रमा लगाकर नियम व पेशी का संकल्प ले लीजिए। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब बिना पर्चा बने ही आपके काम सफल हो जाए। पर बीच बीच में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की माला। अब ऐसा नहीं कि तुम 6 दिन करो नियम, 7वें दिन पियो तुम पौवा, और फिर करो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे थे खुद चुड़ैल है जिंदा है? यदि वास्तविक रूप से आप नियम का पालन करोगे, भटकोगे नहीं, अटकोगे, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, संकट तुम्हारे आसपास नहीं भटकेंगे। दूसरी बात और सुनो, लोग बागेश्वर धाम से तो चले जाते हैं, पर बागेश्वर बालाजी दिल से नहीं जाते। वो तो सदा मन में ही बने रहते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर मंगलवार को बाबा से कहो, आज से तुम हमारे हो, तुम हमारे हो और तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीता वाले बाबा की। अच्छा, जीवन भर बालाजी का कौन कौन होना चाहता? आवश्यक बात होना चाहते, कच्चा या पक्का? जोर से बोलो। कितने दिन के लिए बालाजी का होना चाहते? सोच लो, बदलना जाना, पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से आपकी समस्या आपकी नहीं है, हमारी बालाजी की है। सीताराम। 3 नियमों का पालन करना,
कितने नियम? लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद। दूसरा, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की माला शुरू, और महीना 2 महीना 3 महीने में पेशी शुरू। और तीसरा नियम, जब भी बाबा के सामने जाना कह देना बाबा तुम हमारे और हम, उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जा भैया तुम्हारी भी बिगड़ी वो बनाएंगे। अब इसी के साथ दरबार प्रारंभ। दोनों हाथ जोड़ लो, सब लोग बैठ जाओ। जिनकी जिनकी आज्ञा हमको लगती जाएगी, हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा और बालाजी हमको कहेंगे, उनको उनको हम बुलाते जाएंगे। बीच में कोई अपने मन से खड़ा नहीं होना, नहीं तो हम ठटरी बार देंगे, नाक काट देंगे तो नक कटा हो जाओगे। तो जिनको जिनको बुलाते जाएं उनको आते जाना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, बात को ध्यान पूर्वक सुनना। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिखकर आया वह पढ़ना, और जो आप प्रश्न करोगे वो प्रश्न के उत्तर से पहले से ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा। कुछ बातें पर्चे में नहीं लिख पाते हैं तो हम कंठस्थ बोल देते हैं, उनको भी ध्यान पूर्वक सुनना। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या आया, जो कह दिया जाएगा लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है।